पूजा करने से, एक की पूजा करने से 3 खुशी हो जाती है। एक की पूजा करने से गुरु प्रसन्न, और गुरु प्रसन्न करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न। लक्ष्मी गुरु के पैर अगर धोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और उसके बाद लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो फिर विष्णु जी प्रसन्न हो गए। विष्णु जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। जब लक्ष्मी की और गुरु की विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर सुते पहुंच जाएंगे, गरीबी स्वयं हटा देंगे। तो इसलिए एक घट घटवासी विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी, गुरु जी और विष्णु जी तीनों प्रसन्न होते हैं। एक ही पूजा करने से एक दरबार, एक ही स्थान, एक ही संस्था और एक ही ऐसा चमत्कार है जो तीनों चीजें एक ही जगह पाई जाती हैं। और जितनी जगह चले जाते हैं, कोई कहता है हम बालाजी भक्त हैं या हनुमान जी 3 दिन के लिए ड्यूटी पर प्रतिबंध हैं। हनुमान जी 3 दिन की ड्यूटी के लिए प्रतिबंध है और यहाँ खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु पधारे हैं तो हनुमान जी कौन है? भगवान विष्णु के सेवक है। तो जहाँ स्वामी है वहाँ सेवक को जाना पड़ेगा। और जब भगवान विष्णु लक्ष्मी पधार जाते हैं तो सभी देवता पीछे पीछे घूमते हैं। अश्विनी कुमार, सुचेंद्र, विश्वकर्मा, और यहाँ पर यमराज, धर्मराज, सदैव कुबेर, भंडारी जैसे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन कारण ये है कि आप उनको देख नहीं सकते। सभी देवता आनंद ले रहे हैं। देवियों में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और पुरुषों में विष्णु जी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सहज सरल उपाय है हमारे सभी देवताओं के लिए। देवियों में लक्ष्मी रूप देखना चाहिए, देवियों के लिए देवताओं में विष्णु रूप देखना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, जब सभी एक दूसरे को लक्ष्मी और विष्णु रूप में देखने लगे, तो अभी ऐसे कर दे 18 घंटे निवाती देवियां तो सब जुगाड़ से काम कर देते हैं। क्या बात है? यानी भगवान विष्णु आए हैं तुम्हारे बीच में तो तुम्हें खुशी ना आए, तुम्हें जरूरत का रही है भगवान विष्णु की। क्यों है जरूरत? नहीं। अगर जरूरत होती, जज्बा होता तो आप, मुझे लगता है कि आप सत्संग सुन रहे हैं कि कहीं अंत बैठे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सत्संग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि घर की चिंता तो न लगी कहीं। और अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग के समय पर जब गुरुदेव ने कहा कि उसी समय भगवान विष्णु उपस्थित हो जाएंगे तो आपको ऊंचे हाथों में ताली बजा करके और भगवान विष्णु का स्वागत कर देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरुदेव आप जितना सचेत कर देते हैं उतना ही करते हैं। ताली बजाने को बार बार कहना पड़ता है। जब तक कीर्तन होता है तब तक हमारा श्याम आपको ताली बजवाता रहता है। आप सोचते होंगे न जाने वो भी चिल्लाता रहता है और गुरुजी ताली के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं प्यारे भक्तों, हम तो तुम्हारा उद्धार चाहते हैं। आप कहां कहां से आए हैं? आप भीषण गर्मी में बैठे हैं, आप तप रहे हैं। आपको अगर कुछ ना मिल पाए तो क्या फायदा है? हम ये चाहते हैं कि आप आए हैं तो आप आए हैं तो आप आशीर्वाद से अपना आंचल भर के जाइए, भर के ले जाओ। किसी का खाली नहीं जाना चाहिए, आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं प्यारे, और हम तो घर घर में खुशहाली लाना चाहते हैं। जानते हैं हम क्या क्या करते हैं? जब दरबार लगता है ना, घर घर अच्छा काम था और लेते रहे हैं। और जो बाकी देवता बचे हैं, यमराज जैसे, धर्मराज जैसे सभी पधार गए हैं, और बाकी जो देवता बचे हैं 2-4, ये भी थोड़े समय में यज्ञ तक, ये घर का कचरा यज्ञ आ रहा है, यहाँ तक सभी देवता आने वाले हैं। सब आ जाएंगे और जैसे ही आकर के सबका समीकरण बना और तैसे ही एक दिन जैसे माया का
पर्दा हटा, माया का पर्दा हटेगा तो सभी में देवता जिस समय बैठे दिखेंगे, कोई खड़ा है कोई बैठा है, बैठे दिखेंगे, उसी समय सभी समझ लेंगे, उसी समय माया का पर्दा हटेगा और मायापति को जान पाएंगे। उस समय समझ लेंगे कि भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, उसे समझो। और भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं तुम्हारा सबका कल्याण करने के हिसाब से। यज्ञता के गुरुदेव के हाथ में चाबी है, सारी चीजें उनके हाथ में हैं। अपना अपना धरती वासियों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी गलतियों को सुधार के रखें, ऐसा अच्छा पेड़ लगाएं, तुम्हारी भी छाया तुम्हें आराम दे और को भी आराम दे, तुम भी फल चखो और भी फल चखें, तुम्हारा भी कल्याण हो और जिससे सनातन का भी उद्धार हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। तो मेरे परिवारजनों ये समय आ रहा है, ये समय आ रहा है देखने का है, और समय आकर के जब जाएगा तो समस्याएं बदल जाएंगी। उस समय ये देख रहे हैं, अब इतनी देर सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव कोई परेशानी होती तो मिल भी जाते हैं, ये इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। ये समय सब बदल जाएंगे क्योंकि फिर न हमारे पास समय होगा न तुम्हारे पास, फिर भगवान विष्णु के सभी देवताओं के हाथ में कामकाज होगा और फटाफट फटाफट सबके काम होते चले जाएंगे, रोग निवारण होगा, सारी समस्याएं हटेंगी, लक्ष्मी धन की बरसात करेंगी, गरीबी हटाएंगी। उसी समय भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं सनातन महापुरुष साधु संतों की रक्षा करने के लिए। आप समझिए, सोचिए और भगवान विष्णु के समर्पित भाव से सेवक बन के रहिए। हर व्यक्ति में भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु तुम्हारे पालनहार धरती पर आ गए हैं।